जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेके निकले थे। आप अपने परिवार में किसी की अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। इनका इतने आक्रमण करता है कि भगवान कृष्ण घायल हो जाते हैं कि लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को लोग दीपक जला के उसको सेलिब्रेट करें। कृष्ण जी की 16,008 रानियां थी, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ 8 शादियां की थी, उनकी 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, काली। आए तो प्रभु श्री राम थे। राइट। पूजा लक्ष्मी माता की क्यों होती है? कि इंद्रदेव देवलोक के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं। तो एक बार अपने घमंड में आके उन्होंने माता लक्ष्मी को बोल दिया था कि आप देवलोक छोड़ के चली जाओ। वो लास्ट एम्पायर थे मुगल्स के, जहांगीर। उन्होंने इसी दिन आजाद किया। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में इस दिन को महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दिवाली का कोई सेलिब्रेशन ऐसा सच नहीं होता। वहाँ पे इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। उनकी माला को अगर आप देखोगे, काली माता ने जो पहनी हुई है, तो उनमें वो मुंड लगे हुए हैं सारे। तो वो सारे मुंड कहीं ना कहीं वो सारे रक्त बीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। दिवाली वाले दिन लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है? आप मलेशिया की तरफ जाते हैं तो मलेशिया में इस दिन को हरी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे एक सिटी है लेस्टर। तो लेस्टर सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इस दिन को बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। म्यूजिक, डांस, पार्टी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेट इन दिस। यम इस दुनिया में मरने वाले पहले व्यक्ति थे। मर के वो जाते हैं भगवान के पास। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नवरात्रे और दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा और अब हम सब के घर में दीपावली की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये कवर करने वाले हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व कितना है, और कुछ अनसुनी कहानियों से भी आप लोगों को अवगत कराने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में आजकल मनाई जाने लगी है। तो मनोज, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा दीपावली, राइट, पूरे हर्षोल्लास से हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ में अब तो विश्व में मनाई जाने लगी है दीपावली। तो आपके पास कुछ अनसुनी कहानियां हैं? हाँ बिल्कुल। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं जो आपने बोला कि अनसुनी कहानियां। लेकिन अनसुनी कहानियों पे जाने से पहले मुझे लगता है कि पहले दिवाली के एटलीस्ट बैकग्राउंड पे थोड़ी सी बात की जाए। तो दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नॉर्मली नहीं है, जैसे कि हमें पता है। तो हिंदुइज्म में ये शुरू होता है धनतेरस से, और उसके बाद नरका चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में भी जानते हैं, वहाँ जाते हैं हम। और फिर उसके बाद हम बड़ी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। उसके नेक्स्ट डे अगर आप जाते हैं तो फिर हम या तो कुछ लोग विश्वकर्मा डे के रूप में उसको पूजते हैं, या कुछ लोग गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाते हैं। जो 5वां दिन होता है वो भाई दूज के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 डेज़ की ये फेस्टिविटी आप कह सकते हैं होती है। और शुरू करते हैं धनतेरस से। धनतेरस नॉर्मली उस ओकेजन पे मनाया जाता है, या इसलिए मनाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेके निकले थे, और इसी के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। आमतौर पे आप देखोगे तो नए बर्तनों का खरीदना या ज्वेलरी का खरीदना बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है धनतेरस के दिन, और बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है। 4 मुखा दिया या चौमुखा दिया आप कहते हैं जिसको, वो जलाया जाता है। और बोला जाता है उसको जलाने के पीछे एक कारण ये भी है कि इस तरीके से आप अपने परिवार में किसी की अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं अगर आप ये जलाते हो। नॉर्मली लोगों को रिचुअल्स बहुत सारे नहीं पता होते हैं। तो हमें पता है धनतेरस क्या होता है, लेकिन क्या क्या रीजंस हैं या क्या क्या हिडन फैक्ट्स हैं। नॉर्मली आप देखोगे तो पूजा होती है गॉडेस लक्ष्मी की, धनवंतरी लॉर्ड की, और उसके साथ साथ कुबेर जी की भी। तो क्योंकि धन के देवता हैं और धनतेरस की हम बात कर रहे हैं, धनवंतरी की मैंने बात करी, तो धनवंतरी भी धन वर्ड से ही बना हुआ एक है शब्द। तो इस तरीके से धनतेरस का सेलिब्रेशन होता है। तो नरका चतुर्दशी जो नेक्स्ट डे होता है, जिसको हम छोटी दीपावली के रूप में ही मानते हैं। और अगर आप इस पे जाते हैं तो ये कहानी पौराणिक जो कहानियाँ हैं उसमें इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को या पढ़ने को आपको मिलता है। एक राक्षस होते थे जिनका नाम था नरकासुर। तो नरकासुर जो थे वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने देवताओं को या जो भी स्वर्ग के देव हैं उन सभी को परेशान किया हुआ था, और उनका वध करना जरूरी था।
बोला जाता है कि इंद्रदेव की माता का जो ताज है वो नरकासुर लेके चले गए थे, और इंद्रदेव वो ताज वापस ले आने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि नरकासुर को हरा सके। तो इंद्रदेव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि नरकासुर मेरी माता जी का ताज ले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें उसको वापस लाने में। नरकासुर का अत्याचार वैसे भी बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ चुका था और भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं उनको मृत्युदंड भी देना था, लेकिन नरकासुर का वध केवल एक स्त्री कर सकती थी, तो भगवान कृष्ण भी नरकासुर का वध करने में सक्षम नहीं थे। तो वो अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा के साथ जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए। युद्ध होता है और इस युद्ध में नरकासुर इतने आक्रमण करता है कि भगवान कृष्ण घायल हो जाते हैं, और अपने स्वामी को घायल देख के सत्यभामा अपने धनुष पे तीर का संधान करती है और उस तीर से नरकासुर का वध करती है। और नरकासुर का वध इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि नरकासुर का ये तो था कि उनको एक महिला ही मार सकती है, लेकिन ये भी एक उनको वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी माता के हाथों ही होगा। और कहानियां कहती है कि सत्यभामा पिछले जन्म में नरकासुर की माता ही थी, तो जिसकी वजह से सत्यभामा उनको मारने में सफल रही, जबकि कोई और उनको नहीं मार सकता था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया कि ये आपके पुत्र थे पिछले जन्म में। तो उसके बाद नरकासुर को भी पता लगता है कि मेरी माता थी। तो नरकासुर ये बोलते हैं कि मैंने जितने भी गलत कार्य किए हैं या जितना भी अत्याचार किया है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस वजह से याद रखें। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु हुई है ताकि लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को लोग दीपक जला के उसको सेलिब्रेट करें। और वो अपनी माता से ये बात कहते हैं सत्यभामा से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु को इस तरीके से मनाया जाए, जिसकी वजह से नरका चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप से जानते हैं। तो हम सब ने सुना तो बहुत है नरका चतुर्दशी के बारे में, और आज इस कहानी के माध्यम से मेरे और हमारे जैसे हज़ारों लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला होगा कि क्यों मनाई जाती है। राइट। तो मनोज, आमतौर पे एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, लोगों के अंदर चर्चाओं का विषय है कि कृष्ण जी की 16,008 रानियाँ थी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ अगर बताना चाहते हैं लोगों को तो। आपने सही सवाल सही जगह पूछा है, क्योंकि ये कहानी भी नरकासुर की कहानी से ही कनेक्टेड है। तो नरकासुर के अत्याचारों में एक अत्याचार ये भी था कि उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैदी बना रखा था, बंदी बना रखा था, और वो उनको छुड़वाना जरूरी था। तो जब नरकासुर का वध हुआ तो उसके बाद ही उन 16,000 स्त्रियों को भी उसकी कैद से मुक्ति मिली। पर अब उन 16,000 स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि वो समाज में जाके कैसे रहें, क्योंकि वो किसी दानव की कैद में थी। अब उनको समाज में अगर जाना है और रहना है तो कोई उन्हें उस नज़रों से या उन निगाहों से नहीं देखेगा जो कि एक सम्मानजनक निगाहें या नज़र हो। तो वो ये समस्या लेके भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण को बोला कि अगर हम किसी दानव की कैद से बाहर जा रहे हैं तो समाज हमें उतना सम्मान नहीं दे, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि हम किसकी पत्नियां हैं, और हमारे पास कोई भी पति नहीं है और ना ही अब हमसे कोई शादी करेगा, क्योंकि हम दानव की कैद में थी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, आप समाज में जाइए, कोई भी कभी भी आपसे आपके पति का नाम पूछे तो आप मेरा नाम बताइएगा कि मैं आपका पति या मैं आपका स्वामी हूँ। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को सम्मानजनक जीवन दिया था, उनसे शादी नहीं की थी। तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ 8 शादियाँ की थी, उनकी 8 पत्नियाँ थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, उसके बाद जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजिति और आखिरी है मित्रविंदा। तो ये 8 पत्नियां थी सिर्फ उनकी, 16,008 कभी भी नहीं थी। बस 16,000 स्त्रियों को सम्मानजनक जीवन देना जरूरी था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम उनको उनके स्वामी के रूप में यूज करने का अवसर दिया। तो मनोज, दिवाली से पहले 2 दिवस की तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं दिवाली वाले दिन की। दिवाली आमतौर पे जो लोगों को पता है, प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे और उनके लिए दीपावली मनाई जाती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों को नहीं पता है, और एक सवाल जो मेरे मन में भी है जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आपसे। आए तो प्रभु श्री राम थे, राइट, पूजा लक्ष्मी माता की क्यों होती है? ओके, ठीक है। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की अयोध्या वापसी हुई थी, जिसकी वजह से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। आई बिलीव कि हर हिंदू को इसके बारे में तो पता होगा।
लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। और पहले मैं आपका वही क्वेश्चन ले लेता हूँ कि माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है। तो गणेश जी की पूजा का एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, तो वो तो कहीं ना कहीं होनी है। माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो दिवाली के दिन को माता लक्ष्मी का पुनर्जन्म भी कंसिडर किया जाता है। तो एक बार, जैसे कि हमें सबको पता है कि इंद्रदेव देवलोक के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो एक बार अपने घमंड में आके उन्होंने माता लक्ष्मी को बोल दिया था कि आप देवलोक छोड़ के चली जाओ, और माता लक्ष्मी समुद्र में जाके समाहित हो गई थी। तो उसके बाद उनको लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको लाना ज़रूरी था। समुद्र मंथन जब क्षीर सागर में हुआ तो उसमें से माता लक्ष्मी दिवाली के दिन ही निकली थी। तो हम देखते हैं समुद्र मंथन को बहुत आसानी से कि एक के बाद एक एक चीज़ें निकलती है, तो वो एक दिन में नहीं हुआ है सब कुछ, इट टुक टाइम, ठीक है, तो उसमें टाइम लगा। तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। माता लक्ष्मी के पुनर्जन्म होने की वजह से दिवाली के दिन उनकी पूजा की जाती है। और कौन नहीं करना चाहेगा माता लक्ष्मी की पूजा। हाँ, मतलब सब कुछ उन्हीं से ही है। सब कुछ वहीं से है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा मल्टीपल और भी रीज़न है। अगर आप सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो सिखिज़म में बोला जाता है कि इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह को इसी दिन पे, दिवाली के दिन पे ही, जो लास्ट एम्पायर थे मुगल्स के, जहांगीर, उन्होंने इसी दिन आज़ाद किया था। तो मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते तो इसलिए आप सिख कम्युनिटी में देखोगे तो वो इस दिन कैंडल लाइट करते हैं और मतलब गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं, जो कि नॉर्मली हिंदूज भी बहुत सारे करते हैं। तो उस कम्युनिटी में इसलिए मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, बौद्ध धर्म की बात करें तो पौराणिक कथाएं कहती है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में इस दिन को महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उनके जो गुरु थे महावीर जी, उन्होंने इस दिन पे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को त्याग दिया था। तो जैनियों में इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप हिंदुइज्म में ही अगर हम दोबारा बात करें थोड़ी सी और, तो अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दिवाली का कोई सेलिब्रेशन ऐसा सच नहीं होता। वहाँ पे इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। और एक दानव होते थे जिनका नाम था रक्त बीज। तो रक्त बीज को जो वरदान था वो ये था कि जब भी उनके शरीर से कोई भी खून की या रक्त की बूंद गिरेगी धरती पे, तो उनके जैसा एक और दानव पैदा हो जाएगा। तो किसी भी देवता के लिए उनको हराना बहुत मुश्किल था, और इसलिए आप देखोगे तो काली माँ ही थी जो उनको हरा पाई। तो जैसे ही वो उनका शीश काटती थी तो एक पात्र में उनका जो खून था उसको लेके ग्रहण कर लेती थी, ताकि वो ज़मीन पे गिरे ही ना, और जिसकी वजह से उनका वध संभव हो पाया। और अगर आप देखोगे तो उनके जितने भी उनकी माला को अगर आप देखोगे काली माता ने जो पहनी हुई है, तो उनमें वो मुंड लगे हुए हैं सारे। तो वो सारे मुंड कहीं ना कहीं वो सारे रक्त बीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक रीज़न और भी है दिवाली सेलिब्रेट करने का। आज ही के दिन पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास के बाद हस्तिनापुर पहुंचे थे, और हस्तिनापुर के लोगों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया था। तो इसलिए भी दिवाली का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ गुजरात और नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में माना जाता है कि इस दिन को, एक तो ये एंड ऑफ हार्वेस्ट, मतलब शरद से पहले का ये अंतिम सीजन होता है, तो इस दिन को लोग न्यू ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने गुजरात एक नाम लिया, और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ लोगों की मान्यता ये भी है। आज के दिन लोग अपने बही खाते ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अगर की है तो अब अकाउंट फिर से दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। चलिए, आमतौर पे ये देखा भी गया है भारतवर्ष में, अब मैं बात करूँगा नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा, दिवाली वाले दिन लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है? ओके, तो ये भी एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगेन पौराणिक जो इसका कनेक्ट है वहीं पे लेके चलता हूँ मैं दोबारा आपको। तो कथा कहती है कि दिवाली के दिन ही लॉर्ड शिवा और माता पार्वती, इन दोनों ने डाइस खेला था, ठीक है। तो डाइस मतलब वही एक फॉर्म ऑफ जुआ ही माना जाएगा। तो उसमें माता पार्वती जीत गई थी। लॉर्ड शंकर का ये बोला जाता है कि उन्होंने ये कहा था, जो भी व्यक्ति आज के दिन जुआ खेलेगा या फिर मतलब डाइस खेलेगा, उसको हमेशा समृद्धि मिलेगी।
ये कहानियां बोलती हैं। इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक गलत प्रथा है, आइडली नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इसको ऑस्पिशियस मानते हैं। राइट। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि भारतवर्ष के अलावा बहुत सारी कंट्री में भी दिवाली मनाया जाता है, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। हाँ, तो मतलब अगर आप देखोगे तो येस देयर आर कंट्रीज जहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। अगर आप नेबरिंग कंट्री भी जाते हो नेपाल में, तो नेपाल में इस दिन को तिहार एर स्वांति के नाम से मनाया जाता है, तो ये उनका नाम है। अगर आप मलेशिया की तरफ जाते हो तो मलेशिया में इस दिन को हरी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में जो नाम दिया हुआ है सेलिब्रेशन को, उन्होंने दिया हुआ है लैम क्रियोंग। उसके अलावा अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे एक सिटी है लेस्टर। तो लेस्टर सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इस दिन को बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। म्यूजिक, डांस, पार्टी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेट इन दिस। तो ये दिवाली का रीच सिर्फ इंडिया तक नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। चलिए, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सिर्फ सीमित नहीं रह गया भारतवर्ष तक। और अगर मैं हिंदुस्तानी की बात करूं तो विश्व के हर कोने में हमने परचम लहरा रखा है, और जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तानी होगा दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। यस, तो हमने दिवाली तक की बात कर ली है, राइट। लेकिन दिवाली के अगले दिन हम मनाते हैं नॉर्मली गोवर्धन पूजा। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इंद्र कहीं ना कहीं पनिश करना चाहते थे ब्रजवासियों को, जिसकी वजह से वो इतनी तेज वर्षा करते हैं, और भगवान कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं और अपने सारे विलेजर्स को या ब्रजवासियों को बचाने के लिए वो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा लेते हैं और उसके नीचे जाके सारे ब्रजवासी सुरक्षित हो जाते हैं। तो गोवर्धन पूजा के रूप में, क्योंकि पर्वत भी भगवान कृष्ण का साथ देते हैं, वो उठ जाते हैं और उनको सेव करते हैं, तो उस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा के अगले दिन की अगर हम बात करें तो वो जो डे होता है वो होता है भाई दूज का। तो भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन पे, और 5 दिवस के इस फेस्टिविटी का एंड डे भी उसको माना जाता है। तो यम और यामी 2 भाई बहन जो थे, तो इनकी माता का जो नाम था वो था अदिति। तो अदिति के जो पुत्र थे यम, उनको एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यम इस दुनिया में मरने वाले पहले व्यक्ति थे। मर के वो जाते हैं भगवान के पास, तो जिसकी वजह से भगवान उनको देव का रूप दे देते हैं और उनको बना देते हैं यमराज। तो यम देव या यमराज ऐसे बने। तो माना जाता है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो साल में भाई दूज के दिन ही वो अपनी बहन यामी से मिलने आते हैं, तो जिसके उपलक्ष्य में भाई दूज मनाया जाता है। तो इस तरीके से इन 5 दिवस के जो भी त्योहार हैं उसका अंत होता है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों को जैसे कि मुझे आज दीपावली के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो आज से पहले मुझे नहीं पता थी। चलिए, अब अंत में मेरे तरफ से, मनोज भाई की तरफ से, और साथ ही साथ में विजनरी वॉइस बॉक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।